भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या निखारना, यह तो आप पर निर्भर करता है। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सुख में आकर साथ देते हैं वह रिश्ते होते हैं, और जो आपके दुख में आकर साथ देते हैं वह फरिश्ते होते हैं। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में देता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। यकीन रखना, वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहेज कर देता है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ आप गुनाह करते हैं। जिस व्यक्ति को आपके कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास है। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया हो तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इससे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे,
आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो, वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो, तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी ना करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं, पर झुकना नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाए और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथ ही इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हो तो वो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वो हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं, तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभाल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए। यकीन मानिए, वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। अक्सर सलाह दी जाती है कि अपनी दुख भरी बात किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। इस सलाह के पीछे कई कारण होते हैं। पहला, हर कोई हमारे दर्द को समझ नहीं पाएगा या सहानुभूति नहीं कर पाएगा, और इसे गलत व्यक्ति के साथ साझा करने से और दुखदायी हो सकता है या नकारात्मक टिप्पणी का कारण बन सकता है। दूसरा, निजी दुख को बिना सोचे समझे बात करने से कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है या अनावश्यक चर्चाओं को बढ़ा सकती है। अंत में, अपने दुख को साझा नहीं करने और खुद ही उसे निपटाने की अनुमति देने से हमें अपने भावनाओं को समझने और अपने अंदर की ताकत ढूंढने की संभावना होती है। हालांकि विश्वास प्राप्त मित्रों, परिवार या पेशेवर व्यक्तियों से सहारा लेना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हमें सतर्कता और विवेकपूर्ण निर्णय के साथ तय करना चाहिए कि हम किसे अपनी मुसीबतों के बारे में बताएं। प्यारे मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हमेशा परिवार के साथ रहिए और सदा खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।